आज का अपना टॉपिक लिख सकते हो क्या है हमारा, क्रिया, जिसे आप इंग्लिश में वर्ब भी कहते हो। ओके, मतलब करने वाला, कोई काम किया जाता है उसे वो क्रिया ही कहा जाता है जब एक्शन होता है। और एक काफी बार बच्चे बोलते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो मैंने आपको वीडियो के पहला कमेंट देखने को मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में। उस कमेंट में मैंने एक लिंक दे रखा आपको टेलीग्राम ग्रुप का, उसको जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई सी भी नई वीडियो डालूं मैं आपको वहां से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा आसानी से। ओके, तो नीचे लिंक दे रखा है, उस पर जाकर जरूर ज्वाइन हो जाइए। तो अब बात कर लेते हैं क्रिया। तो क्रिया आखिर होती क्या है? तो देखो, आज तक जो हम शब्द पढ़ते आ रहे हैं, परिभाषा, वो ये पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी काम के करने या होने का बोध करने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं या फिर कहलाता है। ये आज तक हमने रटी रटाई परिभाषा करी है कि किसी भी काम के करने या होने के बोध करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। एक सरल शब्द समझ लो, कोई भी काम हो रहा हो उसको क्या कहा जाएगा, क्रिया कहा जाएगी, सिंपल सी भाषा में। ओके, उसी आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान रखिए क्रिया के आपके दो आधार पर भेद होते हैं, एक क्रम के आधार पर और एक होता है आपका प्रयोग या संरचना के आधार पर। जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे क्रम के आधार पर। वो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, आपके क्रम के आधार पर भी और संरचना के आधार पर भी, लेकिन आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्रम के आधार पर है। यहां से आपके क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला अकर्मक और दूसरा सकर्मक। इन्हीं दो गुणों के बारे में बताऊंगा। यहां से आपका 101% हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल एकदम सिंपल ट्रिक से बताऊंगा, देखते ही आप आंसर को टिक कर दोगे। तो पहला आ जाता है हमारा अकर्मक क्रिया, जो कि आज तक हमने परिभाषा पढ़ी है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात यानी कि मतलब वाक्य में आपका जिस क्रिया का कोई भी कर्म नहीं होता ना, उसको क्या कहा जाएगा, अकर्मक क्रिया कहा जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, अकर्मक, आप देख सकते हो एक आगे है आपका अ, फिर है उसके बाद में कर्म। तो यहाँ पर क्या है, कर्म के बिना, आ का मतलब होता है अकर्म, सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ। तो यहाँ पर अकर्मक में यहाँ पर क्या होगा, कभी भी यहाँ पर आपका कर्म नहीं होता है, मतलब जो काम कर रहा है उसके जो कर्म है वो आपका यहाँ पर नहीं दर्शाया होता है। ओके, तो जिस क्रिया में कोई भी कर्म नहीं हो उसे क्या कहा जाएगा, अकर्मक क्रिया कहा जाएगी। ये तो होगी आपकी परिभाषा। अब ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है आपका कि कोई सा भी आपका दे रखा हो आपका सेंटेंस, उस सेंटेंस में आपको शुरू में क्या बोल रखा है मैंने आपका, किसी भी अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए कि क्रिया से पहले यानी कि जो भी आपका हो रहा हो, क्रिया से पहले आपको कौन, किसे या किसने, इन तीनों चीज को लगाकर प्रश्न करना है। अगर इन तीनों चीज को लगाकर आप प्रश्न करते हो और आपको उत्तर मिल जाता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका अकर्मक क्रिया कहलाएगा। जैसे कि बच्चे हंस रहे हैं, तो यहाँ पर आप लगाओ कौन, किसे या किसने, किसी को भी लगा लो, तो हम लगा देते हैं, देखिए कौन, कौन हंस रहे हैं, आंसर मिल रहा है आपको, कौन हंस रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं। या फिर आप इसकी जगह किसे या किसने लगाओगे तो उत्तर मिल रहा है, देखते हैं लगाकर, किसने हंस रहे हैं, नहीं मिल रहा, किसे हंस रहे हैं, नहीं मिल रहा, तो कौन ही से मिल रहा है आपका। तो कोई सा भी मिल रहा हो इन तीनों में से आपका क्या कहलाएगा, अकर्मक क्रिया कहलाएगा। या फिर तान्या सो रही है, कौन सो रही है, तान्या सो रही है। तो क्रिया से पहले आपको ये क्या या फिर सॉरी कौन, किसे, किसने लगाकर आप उत्तर ढूंढोगे और आपको उत्तर मिल जाता है तो क्या कहलाता है, आपका अकर्मक क्रिया कहलाता है। सिंपल ट्रिक है, आपको क्या लगाना है, कौन, किसे या किसने लगाकर देखना है, उत्तर मिले तो अकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट है आपका सकर्मक क्रिया, जो कि आज तक हमने परिभाषा पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब वाक्य में जिस क्रिया का कर्म होता है यानी कि कर्म के साथ होता है वो क्या कहलाएगा, आपका सकर्मक क्रिया कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका कर्म भी होगा, कर्ता भी होगा और क्रिया भी होगी, तीनों की तीनों चीज यहाँ पर होती है। अब इसको पहचाने कैसे, तो इसकी ट्रिक है, आपको क्या और किसको, इन दोनों वर्ड को लगा कर देखिए, अगर उत्तर मिलता है तो आपको क्या कहलाएगा, वो आपका सकर्मक क्रिया कहलाएगा। जैसे कि रीना ने काम कर लिया, रीना ने क्या कर लिया, काम कर लिया। वैसे ही ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ड्राइवर क्या चला रहा है, गाड़ी चला रहा है। नेक्स्ट है आपका विशाल पतंग उड़ा रहा है, विशाल
किसको उड़ा रहा है या क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है। ओके, अब यहाँ पर कई बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ तो हम उत्तर करेंगे तो कौन और किसे ने भी आंसर मिल रहा है, जैसे कि रीना ने काम कर लिया, पहला ही ले लो आपका कि रीना ने काम कर लिया। तो यहाँ पर आप लगा कर देखोगे कि रीना ने कौन कर लिया, नहीं मिल रहा, कौन ने काम कर लिया अभी भी फिट नहीं बैठ रहा, कि रीना ने काम कर लिए में आप क्या लगाओगे तभी फिट बैठेगा, और कुछ लगाओगे नहीं फिट बैठेगा। देख सकते हो कौन ने काम कर लिया हो रहा है, नहीं पता लग रहा ना, कि कोई समझ में ही नहीं आ रहा कि आप यहाँ पर लगाओगे कि रीना ने किसे कर लिया, किसे मतलब किसे कर लिया कोई शब्द बन रहा है, ये अशुद्ध हिंदी हो गई, नहीं बन रहा। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप ट्रिक में क्या या किसो करके लगाओ, किसको करके लगाओगे तो वो आपका क्या बनेगा, सकर्मक क्रिया बनेगा। ओके, अब यहाँ पर देखो सेकंड ऑप्शन देखो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, यहाँ पर आप लगाओगे कौन गाड़ी चला रहा है, तो यहाँ पर आंसर मिल रहा है ड्राइवर। अब यहाँ पर वही लगाओगे कि ड्राइवर क्या चला रहा है, तो गाड़ी चला रहा है, तो मतलब यहाँ पर अकर्मक क्रिया भी मिल रही है और सकर्मक क्रिया भी मिल रही है, दोनों की दोनों मिल रही है। तो अब क्या करें, तो यहाँ पर आपका उसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, क्योंकि कई आपके ऑप्शन ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे कि जहाँ पर आपका अकर्मक भी फिट बैठेगा और सकर्मक भी फिट बैठेगा, तब आप वहां पर उलझ जाओगे। जैसे कि सेकेंड ही ऑप्शन देख लो, दोनों चीज फिट हो रही है। मैंने आपको अभी बताया कि अकर्मक क्रिया की पहचान है कि कौन या किसने करके प्रश्न पूछा जाता तो उत्तर मिलता है, सकर्मक क्रिया की पहचान है क्या या किसको करके उत्तर मिलता है। तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो यहाँ पर हमने पहले सकर्मक की ट्रिक लगाई कि ड्राइवर क्या चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, मैंने आपको बोला क्या। ओके, अब वही हमारी अब यहाँ पर अकर्मक की ट्रिक लगाते हैं कौन, तो कौन गाड़ी चला रहा है, कौन चला रहा है, ड्राइवर चला रहा है, तो दोनों के आंसर मिल रहे हैं। तो इसकी ट्रिक यहाँ पर ये है कि किसी भी वर्ड में आपको क्या या किसको आंसर करने पर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया है, वो भले अकर्मक क्रिया को लगाने पे भी मिल रहा हो, लेकिन हम उसको सकर्मक क्रिया में फीड आउट करेंगे, सकर्मक क्रिया को हम वहां पर महत्व देंगे। ओके, ध्यान रखिएगा, पहले हम किसी भी शब्द में क्या या किसको लगाकर उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर क्या और किसको लगाकर उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया है, अगर नहीं मिलता है तब जाकर हम अकर्मक पर जाएंगे। ओके, तो पहले आप सकर्मक पर लगाकर देखो क्या और किसको, किसी भी शब्द में आपका क्या या किसको लगेगा तो वो क्या कहलाएगा, सकर्मक कहलाएगा। अकर्मक में आपका कभी भी क्या और किसको लगाकर क्वेश्चन पूछोगे तो नहीं मिलेगा। ओके, और उसी के साथ साथ में जो सकर्मक क्रिया होती है उसके भी कुछ भेद होते हैं। तो सकर्मक क्रिया के पूछे जाएं कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2 भेद होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, ये 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं सकर्मक क्रियाएं में भी, और यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी भी बहुत सिंपल ट्रिक है, काफी आसान मजे से बताऊंगा मैं आपको, आराम से आप इसको भी पहचान लोगे। जैसे कि आपसे परिभाषा पूछी जाए एक कर्मक क्रिया की, तो जिस क्रिया के केवल एक कर्म होता है, मतलब जिस आपको काम में केवल एक कर्म होगा उसे क्या कहा जाएगा, एक कर्मक क्रिया कहलाई जाएगी। ये तो आओगी आपकी शाब्दिक परिभाषा। अब आपको इसे समझें कैसे, तो देखो उदाहरण में मैंने लिख रखा है, क्या लिखा है मैंने उदाहरण में 2, पहला लिखा है पिताजी ने अखबार पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पहला ऑप्शन ये हो गया, पहले से समझ लेते हैं फिर आगे की ओर चलेंगे। ओके, तो देखो जब भी आपके ऑप्शन में क्या का उत्तर मिले, क्या बोल रहा हूं मैं आपका, जब भी आपके प्रश्न में क्या का उत्तर मिले वो क्या कहलाएगा, आपका एक कर्मक क्रिया कहलाएगा। जैसे कि पिताजी ने अखबार पढ़ रहे हैं, अब पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर कई बच्चे बोलेंगे कि सर अभी तो आपने बताया कि सकर्मक क्रिया में भी क्या का उत्तर करने पर मिलता है, तो बिल्कुल सही बात है, क्या का उत्तर करने पर मिलता है आपका, अगर मिले तो क्या कहलाएगा, सकर्मक। आपको ऑप्शन में सकर्मक मिलेगा या फिर आपका एक कर्मक मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा उसकी। ओके, तो यहाँ पर आप ऑप्शन पुट करके देखिए क्या का उत्तर मिल रहा है, पिताजी क्या पढ़ रहे हैं, मिल रहा है। जब भी आपका ऑप्शन में क्या करने पर उत्तर मिल रहा हो तो आपका एक कर्मक क्रिया कहलाएगा। जैसे कि पिताजी क्या पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। दूसरा, मजदूर पुल बना रहे हैं, मजदूर क्या बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। तो ऑप्शन में जब भी आपका क्या करके उत्तर देखने को मिले तो वो आपका एक कर्मक क्रिया कहलाएगा। ओके, वहीं पर ही द्विकर्मक क्रिया में आपके क्या होते हैं, 2 क्रम होते हैं। यहां पर आपकी पहचान क्या है, तो आपके इनमें किसी भी शब्द में आपके
क्या और किसे दोनों के उत्तर मिले, क्या बोला मैंने आपके, क्या और किसे दोनों के उत्तर मिले तो क्या कहलाएगा आपका द्विकर्मक क्रिया कहलाएगा। जैसे कि ऑप्शन फर्स्ट, माली पौधों को पानी से सींच रहा है। अब यहां पर देखो क्या और किसे दोनों का उत्तर मिलेगा आपको। देखो पहला कि क्या माली पानी पौधों को पानी से सींच रहा है। अब क्या कर रहा है वो, किससे सींच रहा है, पानी से। और किसको सींच रहा है, पौधों को। तो क्या सींच रहा था वो, पौधों को, और किससे, वो आपके पानी से। दोनों का उत्तर मिल रहा है, दो कर्म हो गए। वहीं पर ही नर्स रोगी को दवा खिला रही है। तो यहाँ पर क्या और किसे दोनों को मिलेगा उत्तर। किसे दवा खिला रही है, रोगी को। क्या खिला रही है, दवा खिला रही है। ओके, तो जब भी आपका उत्तर आपके एक ही ऑप्शन में क्या और किसे दोनों का उत्तर मिलता है तो द्विकर्मक है। अगर आपके ऑप्शन में क्या का उत्तर मिले या सिर्फ किसे का उत्तर मिले, वैसे अधिकतर आपका क्या का ही मिलता है, लेकिन कभी कभी आपको किसी का भी देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन में अगर दोनों का उत्तर मिल रहा है, क्या और किसे का, तो द्विकर्मक है। अगर एक का मिल रहा है, जैसे कि क्या हो गया या फिर किसे भी हो गया, तो वो एक कर्मक क्रिया होगी। ओके, सिंपल ट्रिक है। दोबारा आपको मैं अभी आपको रिपीट करवा देता हूं। जैसे कि आपका एक कर्मक क्रिया में क्या होगा, या तो क्या का उत्तर मिलेगा या फिर किसे का उत्तर मिलेगा। जैसे कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी क्या पढ़ रहे हैं, अखबार। पिताजी किसे पढ़ रहे हैं, अखबार को पढ़ रहे हैं। अब किसे तो हमारा अशुद्ध हिंदी में हो गया, क्या हमारा शुद्ध हिंदी में हो गया। ओके, मजदूर किसे बना रहे हैं, पुल को बना रहे हैं। मजदूर क्या बना रहे हैं, पुल को बना रहे हैं। किसे हमारा अशुद्ध हिंदी हो जाता है, क्या हमारा शुद्ध हिंदी हो जाता है। लेकिन उत्तर आपको एक का ही मिलेगा। वैसे ही आपका द्विकर्मक में आपको क्या का भी उत्तर मिलेगा और किसे का भी उत्तर मिलेगा। जैसे कि माली पौधों को पानी से सींच रहा है। माली किसको सींच रहा है, पौधों को। किस चीज से, आपको पानी से सींच रहा है। तो क्या सींच रहा है वो, पौधों को। और किससे सींच रहा है, पानी से सींच रहा है। किसे, ओके। वहीं पर ही नर्स रोगी को दवा खिला रही है। किसे खिला रही है दवा, रोगी को। क्या खिला रही है, दवा खिला रही है। दोनों चीज का आपका मिल रहा है। वैसे आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो ड्राइवर क्या चला रहा है, कि वहां पर आपका गाड़ी चला रहा है। और वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो वो ड्राइवर के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आपका उत्तर जो होगा, क्वेश्चन जो होगा, वहां पर आपके दोनों का आंसर मिले, क्या और किसे का, तो द्विकर्मक है। अगर सिंगल आंसर मिले क्या का, वो आपका एक कर्मक क्रिया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया आपको। आप 2-4 शब्दों को प्रैक्टिस करके करिएगा, आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ये था आज का आपका पूरा का पूरा क्रिया का पहला भेद, जो कि क्रम के आधार पर था।